हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में बेटा सभी का स्वागत करता हूं। आज बेटा हम आज की क्लास में बात करना सीक्वेंस की बात कर लिया था। सीक्वेंस हमारा क्या होता था, हमने सीक्वेंस देखा था, सीक्वेंस का एग्जाम्पल देखा था, उसका रेंज, सीक्वेंस का रेंज क्या होता है और कॉन्स्टेंट सीक्वेंस देखा था। पिछले लेक्चर में बेटा हमने थोड़ा सा बात किया था कि बाउंडेड एबव क्या होता है, बाउंडेड बिलो क्या होता है, सुप्रीमम क्या होता है, इन्फिमम। तो आज उसी पे फिर से बात करने वाले हैं। तो जो हमारा टॉपिक आज का है, सबसे पहले बेटा बात करेंगे बाउंडेड सीक्वेंस की। क्या बात करेंगे? बाउंडेड सीक्वेंस की। बाउंडेड सीक्वेंस। बेटा बाउंडेड सीक्वेंस पढ़ने से पहले हमें दो चीजें पढ़ना है कि कोई भी सीक्वेंस हमारी बाउंडेड होगी उसके लिए क्या दो चीज पढ़ना है। एक हमें बाउंडेड एबव पढ़ना है और एक क्या पढ़ना है, बाउंडेड बिलो। तो ध्यान सुनना, बात करेंगे दो चीजों पे हम लोग। एक बाउंडेड एबव की बात करेंगे, बाउंडेड एबव की बात करेंगे, और दूसरा बात करने वाले हम लोग बाउंडेड बिलो पे बात करेंगे। बाउंडेड बिलो पे। तो बेटा कोई भी सीक्वेंस अगर हमें एसएन दिया है, कोई भी सीक्वेंस हमें एसएन दिया होगा, उसे क्या बोलना है, बाउंडेड सीक्वेंस बोलना है। कब बोलोगे? जब ये दो चीजों को सेटिस्फाइड करेगा, बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो। ठीक है, तो अब समझते हैं बेटा बाउंडेड एबव क्या है और बाउंडेड बिलो क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक हम बात करने वाले हैं बेटा, बात करेंगे किसकी, बाउंडेड एबव की बात करेंगे। बाउंडेड एबव की बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिकली पिछले लेक्चर में हमने सब बताया था कि बाउंडेड एबव क्या होते हैं। मतलब बेटा कोई भी सीक्वेंस रहेगा, कोई भी सीक्वेंस रहेगा, उसमें जो सबसे बड़ा टर्म की वैल्यू, जितने भी सीक्वेंस रहेंगे उसमें टर्म होते हैं, उन टर्म की वैल्यू आपको दिए रहती है। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उस सीक्वेंस में, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, बाकी वैल्यू क्या होना चाहिए, उस वैल्यू से छोटी हो जाए या उससे इक्वल हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बाउंडेड एबव बोलते थे या अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस बोलते थे। तो क्या आप सबसे डिफिनेशन लिखते हैं, a sequence Sn, बेटा Sn को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, is said to be, is said to be, said to be bounded above। क्या बोलेंगे बेटा, बाउंडेड एबव, बाउंडेड एबव if Sn less than equal to capital K, capital K for capital K for all n, for all n, the for all n। n क्या होता है, इंटीजर होता है। n यहाँ पे क्या होता है, इंटीजर। मतलब सिंपल सा डिफिनेशन क्या लिखा गया है, एक सीक्वेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड एबव, जब उसके हर एक टर्म जो एसएन होते हैं तो क्या होता है, टर्म होते हैं, वो किसी एक वैल्यू, एक कोई के वैल्यू रहेगी, उससे क्या हो जाए, या तो इक्वल हो जाए या तो बेटा क्या हो जाए, छोटे हो जाए, क्या हो जाए, छोटे हो जाए। अगर ऐसे कंडीशन होती है, अगर ऐसी कंडीशन होती है बेटा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाउंडेड एबव है। क्या है, बाउंडेड एबव। अब ध्यान से समझना, एग्जांपल से सीधे समझ आ जाए। ये दो डिफिनेशन थी। मान लो हमें एक सीक्वेंस लिखा है, सिंपल सा सीक्वेंस लेते हैं बेटा, एस एन लेते हैं, एस एन लेते हैं, कैसा लेते हैं, 1/n लेते हैं, 1/n लेते हैं। ठीक है बेटा, आपने 1/n लिया, ठीक है। तो आपने जब 1/n लिया तो इसकी जो वैल्यू बनाया, तो आप बोलोगे सर इसका टर्म जो बनेगा, यहाँ से इसका जो टर्म बनेगा क्या क्या बनेगा, सिंपल से बताना। आप बोलोगे सर इसका टर्म पहला आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1/2 आ जाएगा, 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, एंड सो ऑन। कितना चलेगा, 1/n चलेगा बेटा, और फिर डॉट 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 कितना चलता है। ये आपने सीक्वेंस बनाया। अब आपसे पूछे कि इसमें क्या बाउंडेड एबव क्या है या अपर बाउंड क्या है, इसका बाउंडेड एबव बोल लो या अपर बाउंड बोलो, क्या है बेटा। सिंपल से आपको क्या बताना है, ये सीक्वेंस के टर्म की वैल्यू लिखी है। आपको ये भी पता है सर क्या, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये कौन सा टर्म बेटा, फर्स्ट टर्म है, ये कौन सा टर्म बेटा, सेकेंड टर्म है, और ये कौन सा टर्म बेटा, थर्ड टर्म है, और ये कौन सा टर्म है, nth टर्म है। क्या है, nth टर्म। इतनी बातें आपको पता है, ये सारे टर्म की वैल्यू दिया। तो बेटा आपको सिंपल सा इसमें ये देखना है कि इस सीक्वेंस में सबसे बड़ी वैल्यू कौन है।
सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, जो सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी इस सीक्वेंस की, बाकी वैल्यू से क्या होना चाहिए, या तो इक्वल या तो बड़ी अगर हो गई, ठीक है, तो हम उसे को क्या बोल देंगे, ये क्या अपर बाउंड है, ठीक है, क्या है अपर बाउंड, ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखना वेयर वेयर के बिलोंग टू आर, के हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है डिफिनेशन में, ठीक है। अब आ जाओ ध्यान से, सर इसकी वैल्यू तो हमें आप देख रहे हैं कितना है, ये 1 है सर, ठीक है, ये 0.5 है, ठीक है सर, ये क्या सर, इसको करेंगे तो 0.33 आएगा, ठीक है, इसको करेंगे तो 0.25 आएगा, और इसको करेंगे तो 0.20 आएगा, बेटा ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। मुझे बताओ, ये 1 है, 1 से छोटे पे गए 0.5, फिर इससे छोटे गए 0.33, इससे छोटे गए 0.25, इससे छोटे गए 0.20, बेटा क्या कर रहे हैं, देखो सारे टर्म सीक्वेंस की टर्म की वैल्यू जैसे जैसे अगला टर्म आ रहा है वैल्यू डिक्रीज करती हुई जा रही है, वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर, लास्ट में कहां पे पहुंचेंगे बेटा, जब हम कहां तक जाना है, इन्फिनिटी तक जाना होगा, और जैसे बेटा n की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे हम जीरो के पास पहुंच जाएंगे, कहां पहुंचेंगे, करेक्ट जीरो पे नहीं पहुंचेंगे, जीरो के पास पहुंचेंगे हम लोग। तो बेटा देख क्या रहे हैं हम, 1 से स्टार्ट होते हुए कहां पहुंच रहे हैं, जीरो के पास पहुंच रहे हैं। बेटा सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, तो बोलोगे 1 है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या हो गया सर, बाउंडेड एबव, बाउंडेड एबव क्या है यहाँ से, बाउंडेड एबव क्या है इस सीक्वेंस के लिए बेटा 1 है, अभी तक के लिए क्या बेटा 1। अब मेरी बात सुनना बेटा, बाउंडेड एबव कितना है, 1 है, यहीं से लॉजिकली सोचना है आपको। यहाँ पे क्या दिया बेटा, वेयर के बिलोंग टू एनी नंबर, मतलब ये 1 किसका काम कर रहा है बेटा, के का काम कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से क्या मिला, जो इस एसएन के सारे टर्म हैं, एसएन के सारे टर्म किससे छोटे हैं, 1 से छोटे हैं, 1 से क्या है छोटे हैं, या तो इक्वल हो सकता है। बेटा ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी कि नहीं, बोलो। आपको एक के चाहिए, के क्या होता है, कोई रियल नंबर, तो बेटा हमें मिल गया 1, के जगह क्या मिला 1, 1 से सारे टर्म क्या है बेटा, इससे छोटे हैं, 1 से सारे टर्म क्या है, छोटे हैं। इसका मतलब 1 क्या हो गया, इसका बाउंडेड एबव, या बेटा इसी को बोलते हैं अपर बाउंड, क्या बोलते हैं हम, अपर बाउंड बोलते हैं, अपर बाउंड, अपर बाउंड, ठीक है बेटा। इतनी बातें क्लियर। अब थोड़ा सा और इसी में देखो बेटा, अगर आपने ऐसा बोला कि ये अपर बाउंड है, ये अपर, बेटा डिफिनीशन में तो ऐसा कुछ नहीं बोला था कि आपको सीक्वेंस का ही लेना है, वो के बारे में कुछ नहीं बोला है कि आपको सीक्वेंस का ही लेना है, वो तो सीधा बोला है ना कोई रियल नंबर हो सकता है, कोई रियल नंबर। अब मुझे बताओ बेटा, सारे टर्म 1 से छोटे हैं, सारे टर्म 1 से छोटे हैं, इसका मतलब 1 से कोई भी बड़ा नंबर लेंगे, 1 से कोई भी बड़ा नंबर लेंगे, वो सारे टर्म किससे छोटे हो जाएंगे, वो सारे टर्म क्या होंगे, इस सीक्वेंस के टर्म से बड़े हो जाएंगे, टर्म की वैल्यू से क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। हम क्या बोल रहे हैं, आपको अभी तक दिखा ये सीक्वेंस के टर्म की जो वैल्यू है, ये सीक्वेंस के टर्म की जो सारी वैल्यू है वो 1 से छोटी है, 1 से छोटी है। इसका मतलब 1 से कोई भी बड़ा नंबर लेंगे, 1 से कोई भी बड़ा नंबर लेंगे तो सारे सीक्वेंस के टर्म की वैल्यू क्या हो जाएंगे, छोटी हो जाएंगे। इसका मतलब अगर सर 1 की बात ना करके आप 2 की भी बात करोगे तो 2 भी इनके लिए अपर बाउंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि सीक्वेंस के टर्म की सारी वैल्यू 2 से छोटा होगा, और सीक्वेंस में कहीं नहीं बोला है डिफिनेशन में कि आपको जो अपर बाउंड है उसी सीक्वेंस का होना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं बोला था। वो बोला था कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, तो ये रियल नंबर 2 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि इस 2 से सीक्वेंस के टर्म की सारी वैल्यू बेटा क्या है, छोटी है। इसका मतलब ये 2 भी हमारा क्या है, अपर बाउंड। तो 2 की ही क्यों बात करें सर, आप 3 भी ले लीजिए, 4 भी लीजिए। इसका मतलब सर हमें यहाँ लॉजिकली ये मिला कि 1 से बड़े जितने भी नंबर होते हैं, 1 से बड़े जितने भी बड़े नंबर होते हैं, सबके सब क्या करेंगे, अपर बाउंड का काम करेंगे। और बेटा हमने पिछले लेक्चर में आपसे बताया था किसी भी सीक्वेंस के लिए अपर बाउंड इनफाइनाइट मिलते हैं। कितने मिलते हैं, इनफाइनाइट। इसका मतलब सर अगर पूरे अपर बाउंड की बात करेंगे तो इसके लिए अपर बाउंड क्या होगा सर, 2 पे लगाते हैं हम लोग, क्या लगाते हैं, क्लोज इंटरवल, क्योंकि 2 तो लेना है, सॉरी 2 नहीं बेटा 1 से, मतलब 1 से नंबर लेके अगर रियल नंबर की बात करें बेटा, ध्यान सुनो, अपर बाउंड क्या क्या मिले इसके लिए, इसके लिए अपर बाउंड क्या मिला सर, इसके लिए 1 से स्टार्ट होके जितने भी बड़े नंबर हैं कहां तक, प्लस इंफिनिटी तक, सारे क्या करेंगे, अपर बाउंड का काम करेंगे, सारे अपर। क्योंकि इन सारे वैल्यूओं से इस सीक्वेंस की टर्म की जो वैल्यू है सारी छोटी हो गई है। क्या हो गई है, छोटी हो गई है। इसका मतलब सर अगर पूरे अपर बाउंड की हम लिखें तो इस सीक्वेंस एसएन के लिए अपर बाउंड क्या होगा, इस सीक्वेंस एसएन के लिए अपर बाउंड क्या होगा सर, ऐसे क्लोज इंटरवल 1 से लगा के इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल लगा दिए, ये आपका क्या हो गया, अपर बाउंड।
तो इसके लिए बेटा इस SN के लिए कितने अपर बाउंड होंगे 1 से इन्फिनिटी। लेकिन बेटा ये आपको इतना ध्यान रखना ऐसा होता है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन दिया, बात सुनना बेटा, अगर आपको क्वेश्चन दिया, ये इसलिए बता रहे हैं कि अगर ये चीजें क्लियर है तो आपको आगे सुप्रीम और इन्फीमम में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बेटा अगर सिंपल सा आपसे सिर्फ अपर बाउंड बोला, बेटा जो सबसे पहला नंबर होता है ना, जो सबसे नजदीक वाला मिलता है उसको आप अपर बाउंड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन दिया है, शायद पेपर कहीं दोगे, एंट्रेंस दोगे, हो सकता है वो ऐसे इंटरवल बना के दे, तब ध्यान से करना। लेकिन अभी तक आपके कोर्स में अगर डायरेक्ट पूछा तो आप बता दो सर 1 अपर बाउंड है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 अपर बाउंड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरी डिफिनेशन बेटा ये होती है, क्योंकि के को क्या बोला था डिफिनेशन में, रियल नंबर आपको लेना है, के क्या लेना है, रियल नंबर। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया। मतलब अपर बाउंड या बाउंडेड एबव की बात करें सर, क्या होता है, और सीक्वेंस SN इज सेड टू बी बाउंडेड एबव इफ SN मतलब SN सारे टर्म क्या हो जाए, उस कैपिटल के से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, फॉर ऑल n बिलोंग टू n। और n कहां का होना, नेचुरल, क्योंकि सर n को ही वेरी कराना है, S1 आएगा, S2 आएगा, S3 आएगा, S4 आएगा, और k कहां का लेना आपको, रियल नंबर। तो बेटा ये किसकी डेफिनेशन थी, बाउंडेड एबव की डेफिनेशन थी। किसकी डेफिनेशन थी, बाउंडेड एबव की। अब अगला पढ़ते हैं बाउंडेड बिलो। आपसे क्या पढ़ेंगे, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। बिलो सीक्वेंस, अब ध्यान से बताता हूं, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस बड़ा सिंपल डिफिनेशन वही है, अ सीक्वेंस SN, ध्यान सुनो, अ सीक्वेंस SN की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, n is equal to 1 to लेके इनफिनाइट। अ सीक्वेंस SN is said to be bounded below if SN क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल k हो जाए बेटा, SN क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल k हो जाए, फॉर ऑल n बिलोंग टू n कैपिटल N एंड स्मॉल k बिलोंग टू R। बेटा ध्यान सुनना, अगर ये मतलब उसमें देखो क्या बोला था, उस वाले केस में क्या बोला था बेटा, सीक्वेंस के टर्म की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर रियल नंबर मतलब कैपिटल के से क्या हो रही थी, छोटी हो रही थी या उसके इक्वल। यहां पे क्या बोल रहा है, सीक्वेंस की टर्म की वैल्यू, SN क्या होता है, सीक्वेंस की टर्म की वैल्यू होती है, वो एक स्मॉल क्या एक रियल नंबर है, उससे क्या मिल जाए, या तो इक्वल मिल जाए सारे टर्म की वैल्यू, या तो सारी क्या मिल जाए, बड़ी मिल जाए, क्या मिल जाए, बड़ी। अगर ऐसा होता है तो हम बोल देंगे वो के हमारा क्या है बेटा, बाउंडेड बिलो है। क्या है, बाउंडेड बिलो या लोअर बाउंड, इसको क्या बोलते हैं बेटा, लोअर बाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान सुना, क्या बोलेंगे इसको, लोअर। एग्जांपल बेटा वही वाला लेते हैं, SN लिया था हमने, क्या लिया था बेटा, SN के लिए सर 1/n लिया था, क्या लिया था, 1/n। बेटा लिखते हैं एग्जांपल, ध्यान सुनना, क्या हो जाएगा सर, इसको टर्म 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, डॉट डॉट क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, डॉट डॉट ऐसे। बेटा ये क्या हमारा फर्स्ट टर्म है, ये क्या बेटा फर्स्ट टर्म है, ये तो पता है क्या है, फर्स्ट टर्म है। ये कौन सा है, सेकेंड टर्म है, क्या है, सेकेंड टर्म है। ये क्या है, थर्ड टर्म है। ये क्या है बेटा, थर्ड टर्म है, क्या है, थर्ड टर्म है, एंड सो ऑन बढ़ते रहेंगे। और ये क्या बेटा हमारा nth टर्म है, ये क्या है, nth टर्म है, nth टर्म। अब मुझे बताओ बेटा, ध्यान सुनो, अब मुझे बताना है आपको कि इस सीक्वेंस की टर्म की वैल्यू जो है किस नंबर से सारी इक्वल है या तो बड़ी है। इस सीक्वेंस की टर्म की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर नंबर से या तो इक्वल होंगी या तो सारी क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। उसी पर्टिकुलर नंबर के को, स्मॉल के को हम क्या बोलेंगे, वो बाउंडेड बिलो का काम कर रहा है इस सीक्वेंस के लिए। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो सर, हम यहां से देख क्या रहे हैं कि सर ये तो 1 है, ठीक है, ये 0.5 है, ठीक है, ये 0.33 है, ये 0.25 है, और ये 0. क्या है बेटा, 20। सर हम देख रहे हैं कि ये सीक्वेंस हमारा डिक्रीज करते हुए जा रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज करते हुए जा रहा है। मुझे बताओ बेटा, अगर हम
1/n की बात करेंगे, लास्ट वाले टर्म में n को वेरी कराना है हमें, और n कहां से लेना है, नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर के पास कितने नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। जब नेचुरल नंबर को 1 रखा तो सर ये मिला था, जब 2 रखा था तो ये मिला था, 3 रखा था तो ये मिला था, n रखा था तो ये मिला था, ये वाला टर्म। तो अगर इन्फिनिटिव रखेंगे, क्या रखेंगे सर, 1/∞ रखेंगे सर 0। इसका मतलब सर ये सीक्वेंस कहां पर पहुंचेगा, 0 के पास पहुंचेगा, 0 पे नहीं पहुंचेगा बेटा, 0 पे पास पहुंचेगा। इसका मतलब 0 के पास तो पहुंचेगा, लेकिन कौन सा, 0 के जस्ट पहले वाला नंबर होगा, 0 के जस्ट पहले वाला नंबर। सर 0 के जस्ट पहले नंबर कोई बोलेगा सर 0.01 ले लीजिए ना, माइनस में करके, सॉरी पॉजिटिव चल रहा है ना, 0.01 ले लीजिए, 0 के जस्ट बाद वाला नंबर होगा, 0 के जस्ट बाद वाला नंबर होगा, क्योंकि 0 तक पहुंच रहा है बेटा। ऐसे देखो आ रहे हैं हम क्या आ रहे हैं, देखो ऐसे रियल नंबर समझो, ऐसे समझो, ये यहाँ पे 0 बैठा है, यहाँ पे क्या बैठा है 0, और यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए यहाँ से 1 से, क्योंकि पहला टर्म 1 है, फिर दूसरा टर्म 1/2 पे आ जाएंगे, तीसरा टर्म क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, चौथा टर्म यहाँ पे आ जाएगा, सारे टर्म सर यहाँ पे आ जाएंगे, ऐसे इकट्ठे होते रहेंगे, इकट्ठे होते रहेंगे, लेकिन 0 के पास कभी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हम पर्टिकुलर इन्फिनाइट तो रख ही नहीं पाएंगे ना, इन्फिनाइट पर्टिकुलर नहीं रख पाएंगे, उससे जस्ट पहले वाला नंबर रखते रहेंगे, तो सर 0 के जस्ट पास पहुंचेंगे, लेकिन करेक्ट 0 पे हम नहीं पहुंचेंगे। तो बेटा 0 के जस्ट पहले नंबर कौन सा होगा, 0 के जस्ट पहले नंबर जो होगा वही सीक्वेंस में आएगा। तो क्या बता पाओगे क्या जस्ट पहला का नंबर आएगा, तो कोई बोलेगा सर 0.01 ले लीजिए, बट मेरे भाई 0.001 भी तो ले सकते हैं, सर 0.00001 भी तो ले सकते हैं, मतलब बहुत से नंबर ऐसे आ रहे हैं, करेक्ट कौन 0 के जस्ट पहले आएगा वो नहीं बता पाएंगे, मतलब यहाँ पे 0 के बाद कौन सा नंबर करेक्ट आएगा वो हम नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब मानेंगे कि इसका लोअर बाउंड मतलब सबसे छोटा नंबर क्या है बेटा, 0। अब मुझे बताओ क्या ये सारे नंबर 0 से, ये सारे Sn की वैल्यू 0 से बड़ी इक्वल है क्या, ये सारे Sn की वैल्यू जो ये टर्म है सीक्वेंस के, उनकी वैल्यू जो Sn है क्या वो 0 से बड़ी है क्या, बोलोगे सर बिल्कुल है, क्योंकि सारी 0 के पास तो नहीं पहुंच रहे हैं हम, 0 के जस्ट बाद वाला नंबर तो आएगा, वो भी नंबर 0 से बड़ा है हमारा, वो भी नंबर क्या बड़ा, और बाकी सारे नंबर क्या है 0 से बड़ा। इसका मतलब सर ये 0 जो है, ये 0 जो है ये क्या आ गया, बाउंडेड वैल्यू हो गया, क्या हो गया, बाउंडेड वैल्यू हो गया, क्या बाउंडेड वैल्यू। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर ये 0 बाउंडेड हो गया, बाउंडेड वैल्यू हो गया, या इसी को हम लोअर बाउंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को लोअर बाउंड बोलते हैं, ठीक है, ये बाउंडेड वैल्यू हो गया, ये हमारा लोअर बाउंड है, लेकिन डिफिनेशन में तो बोला है सर वो के रियल नंबर आपका होना चाहिए, कोई भी सीक्वेंस से मतलब नहीं कि उसी का अंदर का हो, ऐसा कहीं नहीं बोला है कि उसी का अंदर का हो। इसका मतलब सर 0 से जितने भी छोटे नंबर होंगे, 0 से जितने भी छोटे नंबर होंगे सारे इसको सेटिस्फाइड करेंगे। सर अगर हम 0 की जगह Sn की जगह देखो, Sn की सारी वैल्यू -1 से भी तो बड़ी है, Sn की देखो सारी वैल्यू बेटा -1 से भी तो बड़ी है, सर Sn की सारी वैल्यू -2 से भी तो बड़ी है, तो ये सारे लोअर बाउंड का काम कर रहे हैं। लेकिन अब रियल नंबर पे आ जाओ, सर कहां से स्टार्ट किया, देखिए बेटा यहां से क्या मिला, यहां से सर ये 1 था, क्या 1 था, ये क्या था 0 था, ये Sn की देखो सारी वैल्यू यहीं तक मिल रही है, Sn की सारी वैल्यू इसी के अंदर लाई कर रही है, और 0 से सारी वैल्यू खूब बड़ी है, 0 से सारी वैल्यू बड़ी है, सर -1 से भी तो सारी वैल्यू बड़ी हो रही है, सर -2 से भी तो सारी वैल्यू बड़ी हो रही है, सर -∞ से भी तो सारी वैल्यू बड़ी होंगी, बड़ी होंगी ना बेटा। इसका मतलब लोअर बाउंड कहां से होगा, सर 0 से उठा के कहां तक, -∞, मतलब इसका लिए लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, -∞ टू कहां बेटा 0, और 0 पे क्या लगा दें, बेटा ये इसका क्या करेगा, लोअर बाउंड का काम करेगा, क्या करेगा, लोअर बाउंड का काम करेगा, ये बेटा हमारा क्या हो गया, इसका लोअर बाउंड। बेटा अब आपको क्लियर हो गया कि अपर बाउंड कैसे चेक करते हैं, लोअर बाउंड, बस सिंपल से बेटा ध्यान रखना है, फिर से एक बार बोल रहे हैं कि अगर आपको अपर बाउंड देखना हुआ सीक्वेंस का, क्या देखना हुआ, अपर बाउंड सीक्वेंस का देखना है, मतलब आपको रियल नंबर की वो सारे नंबर उठा लेना है, रियल नंबर की वो सारे नंबर उठा लेना है जो सीक्वेंस के टर्म से सारे क्या हो जाए, बड़े हो जाए, सारे क्या हो जाए, बड़े या उनके इक्वल। अगर ये कंडीशन है तो वो सारे बड़े नंबर आपके क्या हो जाएंगे, अपर बाउंड हो जाएंगे। अगर लोअर बाउंड की बात करना है तो आपको रियल नंबर की वो सारे नंबर उठा लेने हैं जो सीक्वेंस के टर्म के सारे वैल्यू से छोटे हो जाएं या इक्वल हो जाएं, छोटे हो जाएं या इक्वल हो जाएं, वो सारे रियल नंबर आपके क्या हो जाएंगे बेटा, क्या हो जाएंगे, बाउंडेड बिलो हो जाएंगे, बाउंडेड बिलो या लोअर बाउंड हो जाएंगे। बेटा आपको दो चीजें क्लियर हो गई,
लोअर बाउंड अपर बाउंड, बेटा ध्यान से क्लियर करना, क्योंकि इसी में ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अगर ये नहीं क्लियर होगा तो आपको सुप्रीमम इन्फीमम कतई नहीं क्लियर होने वाला। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे बेटा सुप्रीमम इन्फीमम में फंसते हैं, तो अगर आपको ये चीजें क्लियर है तो आप सुप्रीमम इन्फीमम में नहीं फंसोगे। अभी बेटा कुछ इस पे एग्जांपल देखते हैं, फिर बढ़ते हैं सुप्रीमम और इन्फीमम के पास। इससे बोलते हैं सुप्रीमम और इन्फीमम के पास। जैसे अब मान लो हमें लोअर बाउंड अपर बाउंड बताना है, चलो इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड अपर बाउंड बनाओ। सर ये सीक्वेंस क्या लिखा है, देखो 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, ऐसे बढ़ते हुए कहाँ गया, n पे जाएगा और ऐसे बढ़ते हुए चला जाएगा। अब मुझे बताओ बेटा इसका लोअर बाउंड बताना है, इसका लोअर बाउंड। तो बेटा लोअर बाउंड क्या होता है, हमने क्या बोला, हमने आपको वो सारे रियल नंबर उठा लेना है जो इस सीक्वेंस के टर्म की वैल्यू से क्या हो जाए, सारे छोटे। तो सबसे छोटा देखो इसमें क्या देखा है बेटा, यहाँ पे Sn का सारी वैल्यू 1 से छोटी है। Sn की सॉरी बेटा क्या बोल दिया, लोअर बाउंड की बात कर रहे थे ना, अपर बाउंड। एक मिनट, हम क्या सबसे पहले निकालने गए लोअर बाउंड, क्या निकालने गए लोअर बाउंड, ध्यान सुना, लोअर बाउंड, लोअर बाउंड निकालने गए, ठीक है, या बाउंडेड बिलो भी बोल सकते हैं, क्या हो सकता है इसको, बाउंडेड बिलो भी बोल सकते हैं। तो लोअर बाउंड के केस में क्या बताया था, उस सीक्वेंस का सबसे जो टर्म है उनकी सबसे छोटी वैल्यू क्या है बेटा, 1 है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1 इसकी क्या हो जाएगी, क्योंकि अगला टर्म देखो 2 है, 3 है, 4 है, सबसे छोटी वैल्यू इस टर्म में क्या है, 1 है, 1 है। तो 1 से जितने भी छोटे होंगे सारे लोअर बाउंड हो जाएंगे। मतलब बेटा कहाँ से, -∞ टू -∞ टू 1 तक ये सारे क्या हो गए, इसके लोअर बाउंड हो गए, क्या हो गए, लोअर बाउंड। अपर बाउंड बताओ इसका क्या होगा, क्या बताओ अपर बाउंड क्या होगा इसका, अपर बाउंड क्या होगा बेटा, अपर बाउंड के केस में क्या होगा, अपर बाउंड क्या होगा इसका, अपर बाउंड। तो बेटा अपर बाउंड इसका है, अपर बाउंड मतलब सबसे सीक्वेंस के टर्म की सबसे बड़ी वाली वैल्यू वही मिल पाएगी। देखो बढ़ता हुआ जा रहा, बढ़ता हुआ जा रहा, इनफाइनाइट पे है, तो यहाँ पे अपर बाउंड नॉट एग्जिस्ट, क्या हो जाएगा, नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। क्लियर बेटा, क्लियर बेटा। इसको ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा, इसका अपर बाउंड कितना है, 1 है, 1 इज अपर बाउंड है, 1 इज क्या है, अपर बाउंड, ये आपको देखने को मिलेगा। ये भी बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन बेटा पूरे अपर बाउंड की बात करेंगे तो ये होगा, पूरे अपर बाउंड की बात करेंगे तो ये। आप 1 भी अपर बाउंड लिख रहे हो तो कोई गलती आपकी नहीं है, आपका वो सही ही माना जाएगा, ठीक है। अगर सिंगल क्वेश्चन में ऐसे सीक्वेंस देख के पूछ दिया कि अपर बाउंड लोअर बाउंड बताओ, तो आप पर्टिकुलर एक भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आगे अगला सीक्वेंस, अगर मान लो n की वैल्यू क्या लिखा है, माइनस का n लिखा है, क्या लिखा है, माइनस का n लिखा है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा माइनस का 1, बेटा माइनस का 1 मतलब क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ऐसे बढ़ते रहेंगे बेटा, ऐसे। तो बेटा लोअर अपर बाउंड पहले बताओ इसमें, अपर बाउंड, अपर बाउंड। तो बेटा अपर बाउंड के केस में क्या बोलते हो, उस सीक्वेंस टर्म की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या बेटा, देखो -1 दिया है, -1 से -2 छोटा होता है, उससे छोटा -3 होता है, उससे छोटा क्या था, -4। मतलब इस सीक्वेंस के टर्म में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, -1, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, -1। इसका मतलब बेटा इसका अपर बाउंड क्या होगा, फिर -1 है, अपर बाउंड क्या है, -1। लेकिन क्या -1 ही है, -1 है बेटा, -1 से जितने भी बड़ी वैल्यू होंगी, मतलब कहाँ से, -1 से कहाँ तक, -1 से कहाँ तक, +∞ तक, प्लस ये सारे क्या करेंगे, अपर बाउंड का काम करेंगे, क्या करेंगे, अपर बाउंड का काम करेंगे। लेकिन आप -1 को भी अपर बाउंड बोल सकते हो, -1 इज अपर बाउंड। बेटा ध्यान देना, हम दोनों चीजें आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। -1 क्या आपका अपर बाउंड है, ऐसा जनरली देख के बताओ तो -1 अपर बाउंड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पूरे अपर बाउंड कितने होंगे, -1 से जितने भी बड़े नंबर होंगे, तो -1 से कितने बड़े नंबर होते हैं बेटा, +∞ तक जाएंगे। ये सारे क्या काम करेंगे, आपके अपर बाउंड के काम करेंगे, ठीक है बेटा। आ जाओ आगे, इसका लोअर बाउंड बताओ। तो लोअर बाउंड की डिफिनेशन में क्या बोला गया बेटा, देखो अपर बाउंड में तो मिल गया, ये सारे नंबर क्या है, सारे टर्म की वैल्यू -1 से छोटी है, तो ये अपर बाउंड मतलब उस सीक्वेंस में सबसे बड़ी वैल्यू -1 आपको दिख रही थी। अब मुझे बताओ इस सीक्वेंस में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है। आप बोलोगे सर अगर -1 लिखो, -1 से छोटा तो -2 भी है, और -2 से छोटा -3 भी है, और -3 से छोटा -4 भी है। तो बेटा सबसे छोटा कहीं मिल पाएगा क्या, सबसे छोटा कोई मिल पाएगा क्या, तो बोलोगे ना, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा बेटा, क्या होगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब बेटा लोअर बाउंड क्या है, नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, क्या ठीक है। अब चीजें क्लियर हो रही है बेटा। चलो अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने अगला एग्जांपल क्या दिया बेटा, 1/n देखा था, तो अभी 1/1 में क्या देखा था बेटा, 1, 1/2, 1/3, 1/4, डॉट डॉट क्या था, n था, फिर डॉट चलते रहे। तो बेटा इसमें देखो
अपर बाउंड कितना था, अपर बाउंड कितना था, अब याद होगा इसको, अपर बाउंड कितना था सर, वन से क्या कर दिया जाए, वन से क्या कर दिया जाए, वन से प्लस इंफिनिटी, वन से प्लस इंफिनिटी, क्या काम कहा क्या रहा था, अपर बाउंड का। लोअर बाउंड कितना था बेटा, लोअर बाउंड कितना था, तो लोअर बाउंड किसमें सबसे छोटा, सर जीरो आ रहा था, क्या जीरो से कहां तक, माइनस इंफिनिटी टू जीरो, कहां से माइनस इंफिनिटी टू जीरो, माइनस इंफिनिटी टू जीरो, ये क्या हो गया लोअर बाउंड। इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या था बेटा, बाउंडेड। अब ध्यान से सुनना, आपने लोअर बाउंड पढ़ा है, अपर बाउंड पढ़ा है, लोअर बाउंड पढ़ा है, अपर बाउंड, लेकिन अगर आपसे पूछा सीक्वेंस बाउंडेड है कि नहीं, सीक्वेंस बाउंडेड है कि नहीं, तो वो वही सीक्वेंस बाउंडेड होगी बेटा जिसके पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों होगा, वही सीक्वेंस बाउंडेड होंगी जिसके पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों होगा, उसे क्या बोलते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस। इसका मतलब बेटा ये सीक्वेंस किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 और 0 के बीच में, ये सीक्वेंस बाउंडेड है किसके बीच में, ये सीक्वेंस बेटा बाउंडेड है किसके बीच में, 1 और 0 के बीच में। 1/n is bounded between 0 and 1, 0 1, तो इसका मतलब 0 आपको लोअर बाउंड है और 1 क्या है बेटा अपर बाउंड, लेकिन पूरे लोअर बाउंड अपर बाउंड क्या होंगे, इसके ये होंगे। ठीक है बेटा, अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमें ये दिया -1 के पावर क्या दिया, n दिया, ये सीक्वेंस तो बेटा आपको बनाना आता है, इसको क्या बनाओगे बेटा, क्या बनाओगे बेटा, तो आप यही बनाओगे, क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से -1 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, 1 आएगा, -1 ऐसे चलते रहेंगे, -1 के पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, एंड सो ऑन ऐसे बढ़ते रहेंगे। तो बेटा सबसे छोटा दिख रहा है सर, अगर लोअर बाउंड की आप बात की, किसकी बात की, लोअर बाउंड की, तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है इसमें, -1, मतलब -1 मतलब लोअर बाउंड इसके लिए क्या हो गया सर, अगर जनरली बात है -1 है और -1 से जितने भी छोटे नंबर होंगे, तो -1 छोटे नंबर क्या, माइनस इंटू टू कहाँ तक, -1 तक, ये सारे क्या होंगे लोअर बाउंड। ठीक है, अपर बाउंड की सर इसकी बात करेंगे, क्या करेंगे, अपर बाउंड की बात करेंगे, तो क्या होगा बेटा, अपर बाउंड की बेटा बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, कितना है 1 है, और 1 से जितने भी बड़े नंबर होंगे वो क्या होंगे अपर बाउंड, बेटा ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका मतलब -1 के पावर n इज बाउंडेड सीक्वेंस, इज बाउंडेड बिटवीन किसके बीच में बेटा, -1 to 1 के बीच में, -1 to 1 के बीच में, -1 to 1 के बीच में तो बाउंडेड है ही है, उसके बाद वाले भी नंबर लोगे तो उसके भी क्या हो जाएगा बेटा, बाउंडेड। बेटा ऐसे हम कोई भी सीक्वेंस दिया रहेगा, आप उसका लोअर बाउंड, अपर बाउंड और बाउंडेड सीक्वेंस बता सकते हो। बाउंडेड सीक्वेंस के केस में क्या है बेटा, कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड कब होगा, जब उसके लिए लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों होता है। बेटा अगर इसके बाउंडेड सीक्वेंस की डिफिनीशन लिख दें तो क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंस की डिफिनीशन लिखें बेटा, क्या a sequence Sn, a sequence Sn is said to be bounded sequence, if, बेटा क्या यहाँ पे Sn लिखो, इसको मॉड लगाओ, लेस देन इक्वल टू क्या लिख दो, k लिख दो, यही होता है। अगर ऐसा, इसी का मतलब बेटा होता है, इसी को अगर ब्रेक करोगे तो ये बताता है कि Sn की वैल्यू स्मॉल के से इक्वल और बड़ी है और कैपिटल के से छोटी है। बेटा ये लिखा रहेगा r करके, या ये आपको ऐसा लिखा है तो क्या बोलते हैं इसको, बाउंडेड सीक्वेंस की डिफिनीशन। इसी को ब्रेक करोगे बेटा, मॉड तो ये है, क्योंकि इसको ब्रेक करोगे तो एक बार पॉजिटिव आएगा, एक बार नेगेटिव आएगा, वैसे ब्रेक करके लगा लो। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं। और यहाँ पे n कहाँ का होता है बेटा, बिलोंग टू, n कहाँ का, कैपिटल N में मतलब नेचुरल नंबर का, एंड k कहाँ का होगा, बिलोंग टू r का होगा। तो बेटा ये हमारे किसकी डिफिनीशन होती है बेटा, बाउंडेड सीक्वेंस की डिफिनीशन होती है। ठीक है बेटा, ध्यान देना इस डिफिनीशन को। ठीक है, यहां तक बातें हो गई। ठीक, अब बेटा कोई भी सीक्वेंस रहेगा उसका बाउंडेड एबव बाउंडेड बिलो आराम से बता सकते हो। ठीक बेटा, चलो आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं बेटा सुप्रीमम एंड इन्फीमम। क्या पढ़ते हैं, सुप्रीमम एंड इन्फीमम।
सुप्रीमम और इन्फीमम। चलो सुप्रीमम पढ़ते हैं, इसी को बोलता है सुप्रीमम बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड। सुप्रीमम क्या बोलते हैं? लीस्ट अपर बाउंड। इसी को क्या बोलाता है? लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा डिफिनेशन से, नाम से ही पता चल रहा है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड में जो सबसे छोटा होगा, अपर बाउंड में जो सबसे छोटा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सुप्रीमम हो जाएगा। जैसे जैसे बेटा एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, आपने एक एसएन लिया, क्या लिया आपने? एसएन लिया, और एसएन की वैल्यू क्या आपने लिया? सर एसएन की वैल्यू क्या ले लीजिए? ऐसा कुछ लीजिए, क्या -1 की पावर n प्लस का 1 कर दीजिए, चलिए ये कर दीजिए, ठीक है। ऐसा हमने सीक्वेंस लिया, ठीक है। तो सर इसको ब्रेक करेंगे, जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, दूसरा रखने पे 2 हो जाएगा, 0 2 0 2 ऐसा बढ़ता हुआ रहेगा सर, कहाँ तक पहुँचेगा? ये -1 के पावर n प्लस 1 पहुँच जाएगा, और क्या पहुँचेगा यहाँ से? ऐसे एंड सम चलता रहेगा, ठीक है। अब सबसे पहले बेटा इसका अपर बाउंड बताओ, क्या बताओ? अपर बाउंड बताओ। सर अपर बाउंड इसका क्या होगा? आप बताओगे सर अपर बाउंड इसका क्या होगा, ठीक है। तो अपर बाउंड क्या बोलोगे बेटा? अपर बाउंड वही होता है उस सीक्वेंस के टर्म, जितने भी टर्म दिए हैं उनमें एक ऐसी वैल्यू मिल जाए जो सीक्वेंस से सारे टर्म से बड़ी हो जाए, और सीक्वेंस के टर्म की वैल्यू क्या हो जाए? या तो उसके इक्वल या तो सारी क्या हो जाए? छोटी हो जाए। तो सबसे बड़ी बेटा वैल्यू क्या है? 2, मतलब 2 ही नहीं बेटा, अब 2 से लेके कहाँ तक? अब 2 आप एक निकाल दो, और हम क्या बोलते हैं? एक निकाल लिया करो, उससे जितने भी बड़े नंबर होंगे सारे क्या काम कर जाएंगे? अपर बाउंड का काम कर जाएंगे। तो अगर 2 अपर बाउंड है तो 2 से जितने भी बड़े नंबर बेटा होंगे वो सारे क्या होंगे? अपर बाउंड। इसका मतलब कहाँ से? 2 से लेके प्लस इंफिनिटी तक क्या हो जाएगा? अपर बाउंड। ये क्या होंगे? सारे अपर बाउंड, ठीक है। मतलब अगर रियल नंबर बनाओ, देखो बेटा ध्यान से, रियल नंबर बनाओ तो बेटा ये क्या होगा? आपका 0 है, ये क्या हो गया? 1 है, ये क्या हो गया? 2 है, और इधर क्या हो जाएगा? 3, और एंड सो ऑन प्लस इंफिनिटी यहाँ पे होगा। इसका मतलब बेटा कहाँ से? ये 2 से लेके कहाँ तक जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे क्या होंगे? अपर बाउंड। वो सारे क्या होंगे? अपर बाउंड, ठीक है। और आपको सुप्रीमम बताना है, अगर इसी का क्या बताना है? सुप्रीमम बताना है बेटा। क्या बताना है? इसी का सुप्रीमम बताना है, ठीक है बेटा। अब ये आप चीजें समझ गए हो ना? अब ये चीजें समझ गए हो ना? तो सीधा नाम क्या दिया है? लीस्ट अपर बाउंड। जितने भी अपर बाउंड हैं, जितने भी अपर बाउंड है उसमें सबसे छोटा कौन सा है? जितने भी बेटा अपर बाउंड क्या है सर? 2 है, 2.1 है, 3 है, तो जितने भी ये सब अपर बाउंड है, और इसमें सबसे छोटा क्या होगा बताओ? तो सबसे छोटा तो 2 होगा बेटा। इनमें सबसे छोटा क्या होगा? 2। इसका मतलब सुप्रीमम बेटा क्या हो गया? इसका 2 हो गया। सुप्रीमम क्या हो गया बेटा? 2। समझ आ गया सुप्रीमम निकालने का तरीका? क्या आप सबसे पहले आप सब अपर बाउंड निकाल लो। क्या निकाल लो? अपर बाउंड। और उस अपर बाउंड में जो सबसे छोटा होगा बच्चा, जो सबसे छोटा होगा वही हमारा क्या काम करेगा? सुप्रीमम का काम कहलाएगा, ठीक है। चलो अगला आते हैं बेटा, इनफीमम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इनफीमम पढ़ते हैं। इनफीमम पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। इनफीमम को बोलते हैं ग्रेटेस्ट अपर बाउंड। क्या इसको बोला? लीस्ट अपर बाउंड। इसको क्या बोला था हम लोगों ने? लीस्ट अपर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या बोलते हैं इनफीमम को? ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब मेरा समझ आ रहा है? लोअर बाउंड में सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा नंबर होगा, लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही हमारा क्या होगा? उसका इनफीमम होगा। जैसे सेम एग्जांपल क्या था बेटा? एग्जांपल एसएन लिया था आपने, क्या लिया था सर? यही लिया था, -1 की पावर n प्लस का 1। इसको वेरी कराया था, क्या बना था? 0 बना था, 2 बना था, 0 बना था, 2 बना था, 0 बना था, 2 बना था, एंड सो ऑन बना था बेटा। यही बना था। तो सबसे पहले हम लोअर बाउंड आपसे पूछे, क्या पूछे? लोअर बाउंड पूछे। क्या पूछे? लोअर बाउंड पूछ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो अगर लोअर बाउंड आपसे पूछ रहे हैं तो लोअर बाउंड अभी क्या बताया था बेटा? उस सीक्वेंस के टर्म में वैल्यू देख लो जो सबसे छोटी हो जाए। तो सबसे छोटी कौन है? 0 है। 0 2 में छोटा कौन है? 0। तो बेटा अब एक चीज और ध्यान देना है सर, अगर एक वैल्यू निकल गई तो उससे छोटी जितने भी वैल्यू होंगी सारे लोअर बाउंड होंगी। तो इसके लोअर बाउंड क्या होगा बेटा? 0 और 0 से छोटा। तो 0 से छोटा कितना बेटा? -इंफिनिटी तक। 0 से छोटा कितना? -इंफिनिटी तक। इनको किस में रखते हैं? ब्रैकेट में। ध्यान देना बेटा, हमेशा इंफिनिटी पे ओपन इंटरवल लगता है, और जो नंबर एग्जिस्ट करता है उस पर क्या करते हैं? 0।
मतलब माइनस इंफिनिटी टू जीरो। तो अगर रियल नंबर ड्रा करो बेटा तो इस सीक्वेंस के लिए सर ये जीरो है, इधर होगा वन होगा, इधर क्या होगा माइनस वन होगा, इधर माइनस टू, तो लोअर बाउंड, और इधर क्या होगा माइनस इंफिनिटी टू। तो जो लोअर बाउंड बन रहा है बेटा क्या, जीरो से जितने भी छोटे नंबर हैं वो सारे क्या हो जाएंगे लोअर बाउंड, मतलब जीरो से लेके कहां तक माइनस इंफिनिटी तक सारे क्या है इसके लोअर बाउंड है, इसके सारे क्या लोअर बाउंड। लेकिन हमें क्या बताना है बेटा, इन्फीमम बताना है। क्या बताना है, इन्फीमम बताना है। इन्फीमम, तो इन्फीमम में डिफिनीशन में क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, उस लोअर बाउंड में सबसे बड़ा, जितने भी लोअर बाउंड आपने निकाला है उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बेटा, माइनस इंफिनिटी टू जीरो में सबसे बड़ा नंबर कौन है, बोलोगे सर जीरो है, तो इसका इन्फीमम कितना हो गया बेटा, जीरो। इन्फीमम कितना हो गया, जीरो। बेटा ऐसे अब आराम से आप किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर दिया रहेगा बच्चा, आप उसका सुप्रीमम और इन्फीमम बता सकते हो। ठीक बेटा, अभी देखो हम बस समझा रहे हैं कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या था, सॉरी अपर बाउंड क्या था, लोअर बाउंड क्या था, सुप्रीमियम क्या था, इन्फीमम था। इतनी बातें बेटा समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। तो अभी अगले लेक्चर में हम जब आएंगे, अगले लेक्चर में आएंगे तो सारे में पहले क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद ही आगे दो डिफिनेशन और पढ़ते हैं बेटा, दो डिफिनेशन और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे अगले लेक्चर में। अगली डिफिनेशन मोनोटोनिक सीक्वेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा, मोनोटोनिक सीक्वेंस हमें पढ़ना है। मोनोटोनिक सीक्वेंस, बेटा ध्यान देना, मोनोटोनिक सीक्वेंस पढ़ने से पहले हमें दो चीज पढ़ना है। एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है और एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है। तो अगर दोनों पढ़ लिया हम लोगों ने, दोनों पढ़ लिया, तो अगर दोनों जो सेटिस्फाइड करेगा उसी को बोल देंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस, या इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा या डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इंक्रीजिंग सीक्वेंस। क्या पढ़ते हैं इसमें, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। बेटा ध्यान से सुनना, डिफिनेशन लिखते हैं, डिफिनेशन लिखते हैं। अ सीक्वेंस एस एन, बेटा ध्यान सुनना, बहुत सिंपल है। अ सीक्वेंस एस एन, अ सीक्वेंस एस एन, और एस एन कैसे लिखा था बेटा, ऐसे एस एन इज सेड टू बी, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी मोनोटोनिक, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोल रहे हैं या इंक्रीजिंग सीक्वेंस, बेटा इसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी बोल सकते हो, या इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोलो या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अ सीक्वेंस एस एन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग सीक्वेंस, या देखो क्या बोल लिखे हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, सीक्वेंस इफ, ध्यान समझना, इफ क्या लिखा हमने, देखो एस एन लेस देन इक्वल टू क्या हो जाए, एस एन प्लस वन फॉर ऑल एन, कहां का है बेटा, एन का। बेटा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। बेटा एग्जांपल समझ लो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, एग्जांपल समझ लो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे आपने एक लिखा, एन लिखा, सीक्वेंस क्या लिखा बेटा, एन। एन की वैल्यू बेटा क्या होगी, सर एन की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, ऐसे बढ़ते रहेंगे। ऐसे क्या बढ़ते रहेंगे सर, ये एन होगा ऐसे। ये क्या बोला है, कोई भी पर्टिकुलर एन एसएन टर्म उठाओ। एन बेटा क्या होता है, एन क्या होता है बेटा, एन क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। कोई भी एन उठाओ, मान लो बेटा हम एन को बोल रहे हैं 3, क्या बोल रहे हैं, S3। तो बेटा S3 उठाया तो S3 के बाद जस्ट टर्म कौन आएगा, S3, तो 3 रखोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, S4, क्या हो जाएगा, S4। तो बेटा S3 और S4 का टर्म देखो, सर S3 की वैल्यू कितना है, 3 है। देखो S3 टर्म की वैल्यू कितना है, 3 है। S3 की वैल्यू कितना है बेटा, 3 है, और S4 की वैल्यू कितना है, 4 है। मतलब S3 की वैल्यू छोटी है किससे बेटा, S4 से। S3 की वैल्यू छोटी किससे, S4 से, मतलब 3 लेस देन क्या है बेटा, 4 है। ठीक है, 3 लेस देन 4 है। अब फॉर ऑल एन के लिए होना चाहिए, कोई भी पर्टिकुलर एन उठाओ आप। जैसे अगर सर हम एन को क्या उठा लिया, एन को क्या बोला, 6 बोला, क्या बोला, N6। तो S6 देखना है और क्या देखना है, X6 प्लस 1, X मतलब क्या देखना है, S7 देखना है। बेटा S6 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, ये पहला टर्म है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां टर्म क्या हो जाएगा, 6 होगा, तो सातवां टर्म क्या होगा, 7। बेटा देखो ये है, मतलब देखो टर्म सीक्वेंस से टर्म की वैल्यू इंक्रीज करते हुए जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो उसको बोलेंगे क्या, इंक्रीजिंग सीक्वेंस या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस।
क्या बोलोगे बेटा? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है बेटा, अगला क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग सीक्वेंस। डिक्रीजिंग सीक्वेंस, बेटा डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोल ले या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोल ले, बात एक ही है बेटा। सिंपल डेफिनेशन, अ सीक्वेंस एस एन, और एस एन की वैल्यू क्या होगी? एन इक्वल टू 1 टू लेके इन्फिनिटी, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी, सेड टू बी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। डिक्रीजिंग सीक्वेंस इफ, बेटा अब देखो ये एस एन बड़ा होना चाहिए एस एन प्लस वन से, एस एन प्लस वन से। देखो उसमें एस एन क्या था? छोटा था। एस एन प्लस मतलब कोई भी टर्म अपने अगले टर्म से छोटा था, किसमें? इंक्रीजिंग वाले में। और यहाँ पे कोई भी टर्म अपने अगले वाले टर्म से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। देखो ऐसा फॉर ऑल एन कहाँ होना चाहिए? फॉर ऑल एन कहाँ होना चाहिए? नेचुरल नंबर। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है बेटा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग सीक्वेंस। जैसे अब देख लिखते हैं बेटा, जैसे एस एन की वैल्यू क्या लिख दिया हमने? 1/n। एस एन की वैल्यू क्या लिख दिया? 1/n। तो 1/n कितना था बेटा? आप कहोगे सर ये 1 था, 1/2 था, 1/3 था, 1/4 था, 1/5 था, 1/6 था। बेटा एक सिंपल देखो, ये सीक्वेंस के टर्म की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, यहाँ से 1, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 0.33 है, 0.25 है, 0.20 है, डिक्रीज हो रही है बेटा ना, सारे टर्म डिक्रीज होते हुए जा रहे हैं ना, इसका मतलब ये कैसी सीक्वेंस है? डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और तरीका डिफिनेशन क्या बोले? एस एन, मतलब एन की कोई भी वैल्यू रखो, मतलब अगर एन इक्वल टू 4 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं? n4, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा बेटा? s4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 4 मतलब s5 हो जाएगा। तो बेटा s4 टर्म देखो, चौथा टर्म कितना दिया है? 1/4, और 1/4 की वैल्यू कितना है बेटा? 0.25, और s5 मतलब पांचवा टर्म कितना है बेटा? 1/5 मतलब क्या है? 2.0, 0.20। बेटा कौन बड़ा है? देखो 0.25 बड़ा है 0.20 से। कोई भी पर्टिकुलर टर्म रख के चेक करो, कोई भी n की वैल्यू रख के चेक करो, ये सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाइड कंडीशन होती है तो हम बोलते हैं क्या है? ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्या बेटा? डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो बेटा ये था हमारा इंक्रीजिंग सीक्वेंस या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग सीक्वेंस या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। बेटा और दो आते हैं, एक स्ट्रिक्टली आता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। बेटा दो टाइप बचा है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। और साथ में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग का काम क्या होगा? लोअर बाउंड, अपर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फीमम, इंक्रीजिंग सीक्वेंस और डिक्रीजिंग सीक्वेंस से पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बेटा आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बेटा दोनों लेक्चर, पहले जो पहला लेक्चर हो चुका है और ये लेक्चर, पहले लेक्चर में सीक्वेंस पहचानना सीख जाओ, सीक्वेंस क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है ये जान जाओ, कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है। उसके बाद सेकंड लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था, आपको लोअर बाउंड, अपर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फीमम, ये सारी चीजें बेटा आपको सीख लोगे तो क्वेश्चन लगाएंगे तो आराम से सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, तब तक आपको करना है क्या है? सारी चीजों को रिवाइज करना। ठीक है बेटा, जय हिंद।